Hello everyone, welcome back to ISPCS Zone. I hope are you doing well. दोस्तों आज जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि 10 साल बाद देश को मिलेगा नेता विपक्ष। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। इसमें देखेंगे कि नेता विपक्ष कौन होता है, नेता विपक्ष का पद क्या होता है, पिछले 10 वर्षों से आखिर नेता विपक्ष क्यों नहीं था, नेता विपक्ष क्यों जरूरी है लोकतंत्र के लिए, नेता विपक्ष की क्या शक्तियां होती है। तमाम जो आपके प्रश्न होंगे, सारे प्रश्न का जवाब जो है इस वीडियो में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको इसका फायदा हो सके। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि नेता विपक्ष कौन होता है। ठीक है, नेता विपक्ष जो है दोस्तों आखिर कौन होता है। तो ये जान लीजिए कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में निर्वाचित विपक्ष का नेता ही जो है वो क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, यानी अपोजिशन लीडर होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, ले लीजिए 18वीं लोकसभा रिजल्ट का बात करें हम, तो 1 नंबर में बीजेपी है और 2 नंबर में कांग्रेस है। तो बीजेपी जो है बहुत सारे घटक दल के साथ मिल करके सरकार बना रही है, क्लियर। और सेकेंड नंबर में यहाँ कौन रह गया, कांग्रेस रह गया, जो कि अपोजिशन में बैठेगी। तो इसी का जो लीडर होगा दोस्तों, वही अपोजिशन का लीडर यानी कि विपक्ष का नेता होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है, नेता विपक्ष का पद क्या है। ठीक है ना, नेता विपक्ष के बनने के लिए जो है दोस्तों आखिर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि लोकसभा में जो है, लोकसभा में कुल सीट का, ठीक है ना, टोटल सीट का जो है दोस्तों 10% जो है, 10% सीट जो है वो जीती हो। ठीक है, वो पार्टी जो है लोकसभा में टोटल सीट का 10% सीट जीती हो, उसी का लीडर जो है वो अपोजिशन लीडर बनेगा। फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि जैसे मान लीजिए कितना सीट लाना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए टोटल लोकसभा में कितना सीट है, 543। ठीक है ना, तो 543 का यदि हम 10% निकालेंगे दोस्तों तो लगभग 54 या 55 बोल सकते हैं। ठीक है ना, 54 या 55 सीट जो है, जो भी पार्टी लाएगी वही क्या बनेगी, वो बनेगी विपक्ष का लीडर बनने लायक होगी। क्लियर, ये तो हो गया दूसरा। अब हम तीसरा बात करते हैं, जैसे कि पिछले आखिर 10 वर्षों में दोस्तों विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना था। ठीक है, पिछले 10 वर्षों से यानी कि 16वीं और 17वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता क्यों नहीं बना था। ठीक है ना, तो देखिए इसके पहले ये आप जान लीजिए कि विपक्ष के, यदि हम 2014 की बात करें यानी कि 16वीं लोकसभा की बात करें दोस्तों, 16वीं और 17वीं लोकसभा की बात करें तो देखिए 16वीं लोकसभा में जो है बीजेपी को 282 सीट आई थी। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे, बीजेपी को 282 सीट आई थी, तो और ये जो है ये सरकार बना ली थी। ठीक है, अपोजिशन हम क्या बताए थे कि अभी जो है लोकसभा विपक्ष के नेता बनने के लिए कम से कम 10%, तो टोटल सीट का जो है 10% आना जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए कांग्रेस के पास जो है दोस्तों, यहाँ देखिए मात्र 44 सीट ही था। ठीक है, कितना था, मात्र 44 सीट ही था। ओके ना, तो 44 सीट ही जब था तो यहाँ पे कोई भी अपोजिशन का लीडर नहीं था। सेम एज 2019 में भी यानी 17वीं लोकसभा में भी यही हुआ। बीजेपी के पास 303 सीट आया जबकि कांग्रेस के पास मात्र 52 सीट आया। तो यहाँ भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था, यहाँ भी कोई विपक्ष का नेता नहीं था। क्लियर। और अब जो 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आया दोस्तों, तो यहाँ देखिए कांग्रेस, बीजेपी को 240 सीट मिला है और कांग्रेस को जो है 99 सीट मिला है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जब 99 सीट मिला है तो इस बार जो है लोकसभा में जो है अपोजिशन लीडर यानी कि विपक्ष का नेता बनने जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मेन है कि कौन बनता है। तो देखिए ज्यादा संभावना यही है कि जो कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी हैं उन्हीं को जो है विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। ठीक है, पार्टी की ओर से खबर यही आ रही है कि राहुल गांधी को जो है विपक्ष का नेता बनाया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, अब हम बात करते हैं दोस्तों, सेकेंड अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो पद है, ये जो विपक्ष का नेता का पद है दोस्तों, ये कब से चला आ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संविधान में इसका कोई भी वर्णन विपक्ष का नेता का नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कोई संवैधानिक पद ये नहीं है। क्लियर। दूसरी यदि हम बात करें दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो 1952 से लेकर के 1969 तक, ठीक है, 1969 तक कोई भी विपक्ष का नेता नाम का कोई चीज नहीं था। सबसे पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात जानिए कि 1969 में क्या हुआ। 1969 में एक बिल आता है। ठीक है ना, एक बिल आता है जिसमें 1969 में बिल आता है जिसमें विपक्ष का नेता को जो है वो स्वीकृति मिलती है और वेतन और भत्ता के बाद किया जाता है। ठीक है, इसी को लेकर के 1977 में जो है 1977 में एक एक्ट आता है। ठीक है, इसके तहत जो है विपक्ष का नेता कौन होगा, कितना सीट लाना जरूरी है, ये सब बात किया गया था 1977 का एक्ट में।
ठीक है ना। तो यहीं पर जो है दोस्तों, ये यहाँ से फिर जो है इस विपक्ष के नेता की जो है एक पद जो है सृजित, हम कह सकते हैं कि सृजित हुआ, और तब से जो है विपक्ष का नेता बनता आ रहा था। ठीक है, लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि उतना सीट यानी कि मेजोरिटी नहीं प्राप्त थी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि नेता विपक्ष आखिर होना क्यों जरूरी है। लोकतंत्र के लिए नेता विपक्ष का होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि कोई भी सरकार है, ठीक है ना, लोकतंत्र के लिए हम बात करें तो लोकतंत्र की खूबसूरती ही यही है दोस्तों कि विपक्ष का लीडर जो है वो ताकतवर हो। ठीक है, ताकतवर होगा तभी तो कोई भी यदि सरकार जो है, जो सरकार मेजोरिटी में होगी, यदि वो फुल मेजोरिटी में होगी तो जो मन में आएगा वो बिल पास करेगी। ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हैं कि किसान बिल जो था दोस्तों, किसान बिल था तो वहां अपोजिशन लीडर कोई नहीं था। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि वहां कोई भी अपोजिशन लीडर नहीं था। तो अपोजिशन लीडर नहीं था तो सरकार क्या करी कि वो बिल को लाई और डायरेक्ट जो है लोकसभा से पास करा ली। ठीक है, जबकि यदि विपक्ष का नेता होता तो उस बिल को प्रॉपर देखा जाता, उस पर वाद विवाद होता, ठीक है, उस पर चर्चा होता, तब वो बिल हो सकता है वहीं से नहीं पास हो पाता। तो विपक्ष का कोई नेता नहीं होने के कारण जो है सरकार इतना बड़ा कदम उठा ली थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए जो है विपक्ष का नेता मजबूत होना कितना बड़ा जो है एक अच्छी बात है, कितनी बड़ी एक अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि नेता विपक्ष की आखिर शक्तियां क्या होती है। ठीक है, नेता विपक्ष की जो है आखिर क्या शक्ति होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जितने भी सांसद होते हैं तो उनको ऑफिसर जो आवंटन किया जाता है तो उसमें जो है सबसे बड़ा रोल जो है नेता विपक्ष का ही होता है। ठीक है, फर्स्ट तो ये जान लीजिए। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों, बहुत सारा संसदीय समितियां होती है, उसमें भी जो है नेता विपक्ष का अहम रोल होता है। ठीक है, थर्ड, बहुत सारा नियुक्तियां भी होती है, उसमें भी नेता विपक्ष का बहुत रोल होता है। जैसे कि आप ले सकते हैं सीबीसी का नियुक्ति ले सकते हैं, सीआईसी का ले सकते हैं, ठीक है, सीबीआई का ले सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं सीबीआई डायरेक्टर का ले सकते हैं, फिर आप लिख सकते हैं लोकपाल का ले सकते हैं। ठीक है, लोकपाल का ले सकते हैं, फिर सीईसी का ले सकते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, फिर ले सकते हैं इलेक्शन कमीशन का ले सकते हैं। ये सब जो है दोस्तों, ये विपक्ष का नेता के पास पावर होता है। ठीक है, तो ये पद जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही खुशी की बात है। आखिरकार जो है दोस्तों 10 साल बाद जो है भारत को विपक्ष का नेता मिलने जा रहा है। ठीक है, यानी कि अपोजिशन में लीडर मिलने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।